बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसके पास एक सुंदर हरे रंग का तोता था जो बोल भी सकता था। राजा रोज उस तोते से बातें करता और उसे मीठे फल खिलाता। एक दिन राजा ने सोचा, अगर मेरा तोता जंगल के दूसरे तोतों से मिले तो क्या वह वापस आएगा। उसने तोते को जंगल में छोड़ दिया। तोता उड़कर जंगल गया और वहां बहुत सारे तोते मिले। वे सब आजाद थे, पेड़ों पर उड़ते और चहचहाते थे। राजा का तोता भी खुश था, लेकिन उसे राजा की याद आने लगी। कुछ दिन बाद तोता वापस महल आ गया। राजा बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम वापस क्यों आए? तोते ने कहा, राजा जी, जंगल में आज़ादी थी, दोस्त थे, लेकिन आपने जो प्यार दिया वो सबसे अनमोल था। शिक्षा। सच्चा प्यार और अपनापन हमें हमेशा वापस खींच लाता है, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मगरमच्छ और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था, जो नदी के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वह आम खाता, झूला झूलता और बहुत खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरता हुआ आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मगरमच्छ को आम खाने को दिए। मगरमच्छ को आम बहुत स्वादिष्ट लगे और वह रोज बंदर से मिलने आने लगा। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने आम अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को आम तो पसंद आए, लेकिन वह ईर्ष्यालु हो गई। उसने कहा, अगर आम इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ बहुत परेशान हुआ, लेकिन पत्नी के जोर देने पर वो बंदर को धोखे से अपने घर बुलाने चला गया। उसने कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें आमों के लिए धन्यवाद कहना चाहती है। चलो मेरे घर चलो। बंदर खुश हुआ और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, तो मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। बंदर चौंका, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ के पास आ गया। बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर रखता है? अब जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में लौट गया। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी संकट से बाहर निकला जा सकता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। रानी और मोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी रियासत थी, जहां रानी मृदुला शासन करती थी। रानी को प्रकृति से बहुत प्रेम था, खासकर मोरों से। हर सुबह वह महल के बाग में बैठती और मोरों का नृत्य देखती। एक दिन एक घायल मोर महल के पास आ गया। उसके पंख टूटे हुए थे और वो उड़ नहीं पा रहा था। रानी ने उसे देखा और तुरंत अपने सेवकों से कहा, इसे महल में लाओ। इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। रानी ने मोर का नाम रखा नीलू। धीरे धीरे नीलू ठीक हो गया, लेकिन उसने उड़ना छोड़ दिया। वह रानी के साथ ही रहने लगा। रानी उससे बातें करती, उसे कहानियां सुनाती और नीलू उसकी बातों को ध्यान से सुनता। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। पेड़ सूखने लगे, पक्षी उड़कर चले गए। लेकिन नीलू ने रानी को एक रहस्य बताया, इस जंगल के उत्तर में एक छुपा हुआ तालाब है, जहां पानी हमेशा रहता है। वहां चलो, हम सबकी मदद कर सकते हैं। रानी ने नीलू की बात मानी और उस तालाब को खोज निकाला। वहां से पानी लाकर उसने पूरे राज्य को बचाया। लोग बहुत खुश हुए और रानी की समझदारी की तारीफ करने लगे। रानी ने सबको बताया, अगर हम प्रकृति से प्रेम करें, तो वह हमें रास्ता दिखाती है। सीख क्या है? सच्ची दोस्ती भाषा की मोहताज नहीं होती। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। दया और समझदारी से हम बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।